देर बाद वो ढेर सारा हलवा बनाकर लाई और जिन्न को खाने को दे दिया और फिर आहा, कितना बढ़िया था ये हलवा। अब बताओ मेरे आका, क्या चाहिए आपको? हमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। ये मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? पर क्यों? मैंने कहा था ना कि मैं अलग टाइप का जिन हूं। आपने जो हलवा खिलाया मुझे वो उतना भी अच्छा नहीं था। मैं उससे खुश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मालकिन ने इतनी मेहनत की है तो मैं उनके लिए ये सोने का हार देता हूं। ये लो मालकिन। जिन से सोने का हार पाकर तरुण और कोमल खुश तो थे, पर वो इस बात को लेकर परेशान भी थे कि वो और ज्यादा अमीर बनने के लिए भला कैसे जिन्न को खुश करे। मैं तो परेशान हो गया हूं इस जिन से। आखिर ये कब हमारे सपने पूरे करेगा? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जरा मुस्कुराओ तो। मैं इतनी टेंशन में हूं और तुम कह रही हो कि मुस्कुराओ। हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। लगता है आप भूल गए, पर मैं नहीं भूली। ये देखो, मैंने अपने हाथों से केक बनाए। उन दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। तभी कोमल, थोड़ा केक उस जिन को भी दे दो। हम इतना केक खा नहीं पाएंगे। कोमल ने बचा हुआ केक जिन्न को दे दिया। उधर जैसे ही जिन्न ने केक खाया, उसकी आंखें बंद हो गई। मालकिन, ये क्या चीज खिला दी आपने? इसे केक कहते हैं। तुम्हें पसंद आया? पसंद? अरे कमाल की चीज है ये तो। मैं बहुत खुश हूं। आपने इतना अच्छा केक खिलाया। मांगिए, क्या मांगती हो आप? अच्छा, तो मेरा ये घर बड़ा बना दो। जो हुक्म मेरी मालकिन। अगले ही पल तरुण और कोमल का छोटा सा घर एक बड़े बंगले में बदल गया। ये देखकर तरुण और कोमल बहुत खुश हुए। अब उन्हें जिन्न को खुश करने का तरीका जो मिल गया था। अब तो कोमल रोज जिन्न के लिए केक बनाती और फिर जिन्न उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देता। कभी गाड़ी, कभी ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ धीरे धीरे जिन्न को केक का चस्का लग गया। मालकिन, केक कहाँ है? आज नहीं बनाया। रोज रोज केक खाना अच्छी बात नहीं होती। तुम आज कुछ और खाओ। ठीक है, अगर तुम केक नहीं बनाओगी तो मैं तुम दोनों से सब कुछ वापस ले लूंगा। अरे गुस्सा नहीं करते जिन बाबू। कोमल बनाएगी ना केक, है ना कोमल? अरे ये क्या बात हुई? मैं नहीं बनाऊंगी। तुम समझदार हो। और सुनो, आज के बाद इस घर में खाने में सिर्फ केक बनेगा। कोमल और तरुण अब जिन्न से परेशान हो गए थे। धीरे धीरे उनका गुस्सा बढ़ने लगा और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मुझे बुखार है, आज मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। बहाने मत बना, जा मेरे लिए केक बना, वरना। हल्ला सुनकर तरुण वहां आ गया। उसने देखा कि जिन्न कोमल का गला पकड़कर खड़ा था। कोमल की सांसें उखड़ रही थीं। तभी उसने कुछ सोचकर अलमारी में रखी वही नीली बोतल उठाई जिसमें से वो जिन्न बाहर निकला था। छोड़ दे मेरी कोमल को, वरना। ये क्या कर रहे हो तरुण? अगर मैं वापस चला गया तो फिर ये सब भी मेरे साथ ही चला जाएगा। तुम फिर से गरीब बन जाओगे। मुझे मंजूर है, पर अब तुम अपनी हद पार करने लगे हो। हमने भी लालच में आकर बहुत गलत किया, पर अब और नहीं। इतना कहकर तरुण ने उस नीली बोतल का ढक्कन खोला और उसे जिन्न की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल जिन्न उस बोतल में समा गया